महिमा रहस्यमय चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि चाणक्य नीति के अनमोल ज्ञान से भरपूर एक संदेश है। इसमें आप जानेंगे कि क्रोध और लालच कैसे मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और कैसे धर्म, संयम और सद्गुण हमें सफलता और शांति दिला सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और महिमा रहस्यमय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहते हैं। आरंभ जब घर नहीं रहा, जो धन के पीछे अंधे हो जाते, रिश्ते नातों को भूल ही जाते, पर जब जीवन में दुख है आता, तब सत्य का प्रकाश दिखाता। मगध राज्य के प्रसिद्ध व्यापारी आनंद के लिए सफलता कोई नई बात नहीं थी। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उनके घर में खुशियां सिमट चुकी थी। आनंद भवन, जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब वहाँ सन्नाटा पसरा था। आनंद की पत्नी लक्ष्मी घर में अकेली रहती थी। उसका पुत्र रोहन, जो बहुत ही समझदार था, अपने पिता को समझाना चाहता था। रोहन, पिताजी, हमें आपके साथ की जरूरत है। ये धन हमारा पेट भर सकता है, परंतु हमारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। आनंद गुस्से में, बेटा, ये सब तुम्हारी माँ की कोरी भावनाएं हैं। धन ही सब कुछ है, इसके बिना कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। लक्ष्मी ने उदास होकर कहा, स्वामी, ये घर अब घर नहीं रहा, ये तो एक खाली महल बन गया है। हम दौलत तो कमा रहे हैं, लेकिन अपने रिश्तों को खो रहे हैं। लेकिन आनंद अपनी धुन में ही था। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है। जब क्रोध ने वीरसेन को अंधा बना दिया, मगध में ही एक महान योद्धा था वीरसेन। उसकी तलवार दुश्मनों को पल में चीर देती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी क्रोध। एक दिन राजा के दरबार में एक दरबारी ने उसका अपमान कर दिया। बस फिर क्या था, वीरसेन गुस्से में, अरे नीच, तूने मेरी बहादुरी पर संदेह किया, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। उसने तलवार खींच ली और दरबारी पर वार करने ही वाला था कि तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, चाणक्य, रुको वीरसेन। चाणक्य धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, चाणक्य, वीरसेन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये बुद्धि को नष्ट कर देता है और विवेक को अंधा कर देता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। वीरसेन पछताते हुए, गुरुवर, मेरा क्रोध मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ। चाणक्य, वीरसेन, एक जलती मशाल को हाथ में लेकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह खुद नहीं जलेगा। क्रोध भी एक जलती मशाल है, जो पहले तुम्हें ही जलाएगा। वीरसेन समझ चुका था, अब उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना था। गुरुजी का उपदेश, जो घर शमशान बन जाता है। उधर रोहन अपने घर की उदासी से दुखी था। वह गांव के बाहर रहने वाले गुरुजी के पास पहुंचा। रोहन विनम्रता से, गुरुजी, मेरे घर में अब शांति नहीं है। मेरे पिता केवल धन कमाने में लगे रहते हैं, क्या करें। गुरुजी मुस्कुराते हुए, बेटा, चाणक्य नीति कहती है कि जिस घर में 3 चीजें नहीं होती, वह घर शमशान बन जाता है। धर्म कर्म का अभाव, जिस घर में पूजा पाठ और सत्कर्म नहीं होते, वहाँ लक्ष्मी माता भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अतिथियों का अनादर, जिस घर में अतिथियों का आदर नहीं किया जाता, वहाँ सुख शांति कभी नहीं आती। बड़ों की अवज्ञा, जो अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, वह कभी खुश नहीं रह सकता। गुरुजी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर फिर से आनंद भवन बने, तो इन 3 बातों का पालन करो। जब लालच ने आनंद को अंधा बना दिया, रोहन और लक्ष्मी ने घर में फिर से पूजा पाठ शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों को भोजन कराया और जरूरतमंदों की मदद की। लेकिन तभी कहानी में आता है एक नया मोड़, शर्मा जी। शर्मा जी आनंद से, अरे भाई, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, असली सुख पैसे में है। तुम जितना व्यापार बढ़ाओगे, उतना अमीर बनोगे। आनंद फिर से लालच में पड़ गया, फेयरफुल, लेकिन इस बार उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वह पूरी तरह टूट गया। आनंद रोते हुए, हे भगवान, मैंने अपने परिवार को छोड़कर धन के पीछे भागने की भूल की। अब उसे गुरुजी की बातें याद आई। उसने अपनी पत्नी और बेटे से माफी मांगी और अपना जीवन सुधारने का संकल्प लिया। जब वीरसेन ने क्रोध पर विजय पाई, वीरसेन ने अब ध्यान और संयम का अभ्यास किया। वह अब केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी काम लेने लगा। एक युद्ध में जब उसे गंभीर चोट लगी, उसने क्रोध के बजाय शांतिपूर्वक रणनीति अपनाई। वीरसेन, जो क्रोध को जीत लेता है, वही असली योद्धा होता है। उसने युद्ध जीत लिया और क्रोध को हमेशा के लिए त्याग दिया। चमकता सितारा आनंद भवन में फिर लौटी खुशियाँ।
अब आनंद ने भी धर्म कर्म, अतिथि सत्कार और बड़ों का सम्मान शुरू किया। आनंद भवन में फिर से खुशियां लौट आई। आनंद, सुख केवल धन में नहीं बल्कि प्रेम और अच्छे कर्मों में छिपा है। कहानी से सीख, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। जिस घर में धर्म कर्म, अतिथि सत्कार और बड़ों का सम्मान नहीं, वह घर शमशान बन जाता है। सच्चा सुख केवल धन में नहीं बल्कि प्रेम और सद्कर्मों में छिपा है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक और प्रेरक कथा के साथ। हेलो दोस्तों, आपका रहस्यमयी महिमा चैनल में स्वागत है। चाणक्य नीति, जीवन का अनमोल मार्गदर्शन। परिचय। दोस्तों, जब भी हम सफल होने की बात करते हैं तो हमें किसी न किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती है। आचार्य चाणक्य, जिनका नाम सुनते ही बुद्धिमत्ता, रणनीति और कूटनीति की छवि हमारे मन में बनती है, हमें हर परिस्थिति में सही राह दिखाते हैं। उनकी रचना चाणक्य नीति सदियों से लोगों को जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देती आ रही है। आज मैं आपको चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत कराऊंगा जो आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। 1. राजनीति और शासन, सफलता की कुंजी। दोस्तों, एक शासक या नेता कैसा होना चाहिए? ये सवाल सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के दौर में हर व्यक्ति जो किसी समूह, परिवार या संस्था का नेतृत्व करता है, उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण विचार। राजा को अपनी प्रजा के हित में काम करना चाहिए, वरना उसका पतन निश्चित है। एक अच्छे शासक को अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और सही समय पर अमल करना चाहिए। नेता को न्यायप्रिय होना चाहिए, अन्यथा लोग उसका साथ छोड़ देंगे। आज के संदर्भ में देखें तो ये बातें न केवल राजनेताओं बल्कि बिजनेस लीडर्स और संगठन प्रमुखों के लिए भी जरूरी हैं। 2. धन और समृद्धि, सही प्रबंधन जरूरी। दोस्तों, पैसा जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे संभालने का सही तरीका क्या है? चाणक्य कहते हैं, धन उसी के पास टिकता है जो उसे सही तरीके से अर्जित और खर्च करता है। फिजूल खर्ची व्यक्ति को कंगाल बना देती है, जबकि सही निवेश उसे समृद्ध करता है। आलसी और अज्ञानी व्यक्ति को धन से ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के समय में अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, चाणक्य नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। आलस का त्याग। चाणक्य नीति के अनुसार आलस सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए आलस त्यागना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। समय का महत्व। समय का सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति कहती है कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और हर कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। परिश्रम से पीछे न हटें। चाणक्य नीति के अनुसार परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और असफलता से डरना नहीं चाहिए। सभी पर विश्वास न करें। चाणक्य नीति के अनुसार हर किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको सतर्क रहना चाहिए और लोगों की सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरों की गलतियों से सीखकर आप अपनी गलतियों से बच सकते हैं। सफलता के लिए धैर्य रखें। चाणक्य नीति के अनुसार सफलता पाने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। आलस को त्यागें। आलस सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए जीवन में सफल होने के लिए आलस त्यागना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। समय का महत्व समझें। समय का सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति कहती है कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और हर कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। परिश्रम से पीछे न हटें। चाणक्य नीति के अनुसार परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और असफलता से डरना नहीं चाहिए। सभी पर विश्वास न करें। चाणक्य नीति के अनुसार हर किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको सतर्क रहना चाहिए और लोगों की सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य नीति के अनुसार दूसरों की गलतियों से सीखकर आप अपनी गलतियों से बच सकते हैं। सफलता के लिए धैर्य रखें। चाणक्य नीति के अनुसार सफलता पाने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। स्त्री की ताकत। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री की खूबसूरती और मधुर वाणी उसकी ताकत होती है, इसलिए स्त्री को हमेशा अपनी वाणी का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। मूर्खता से बचें। चाणक्य नीति के अनुसार मूर्खता से बचना चाहिए और बुद्धिमान बनना चाहिए। सत्य का पालन करें।
चाणक्य नीति के अनुसार हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। अपने शत्रुओं को पहचानें। चाणक्य नीति के अनुसार अपने शत्रुओं को पहचानना और उनसे सावधान रहना चाहिए। अपने मित्रों को महत्व दें। चाणक्य नीति के अनुसार अपने मित्रों को महत्व देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। कभी भी घमंड न करें। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो। संकट में धैर्य रखें। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय धैर्य रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। समय का महत्व समझें। चाणक्य नीति के अनुसार समय का महत्व समझना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सत्य का पालन करें। चाणक्य नीति के अनुसार हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। अपने शत्रुओं को पहचानें। चाणक्य नीति के अनुसार अपने शत्रुओं को पहचानना और उनसे सावधान रहना चाहिए। अपने मित्रों को महत्व दें। चाणक्य नीति 3 मित्रता और संबंध। सही लोगों का चयन करें। दोस्तों, जीवन में सही मित्रों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत संगति आपको बर्बादी की ओर ले जा सकती है। चाणक्य की सलाह। मित्रता हमेशा समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। मूर्ख मित्र से अच्छा एक बुद्धिमान शत्रु होता है। झूठे और धोखेबाज मित्र से हमेशा बचना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमें अपने दोस्तों और रिश्तों को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। 4 शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ा धन। दोस्तों, अगर आप जीवन में स्थायी सफलता चाहते हैं, तो आपको शिक्षा और ज्ञान को प्राथमिकता देनी होगी। चाणक्य के अनुसार ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है जो आपको हर परिस्थिति में सहारा देता है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने में रुचि नहीं रखता, वह धीरे धीरे पिछड़ जाता है। आज के दौर में यह बातें और भी अधिक प्रासंगिक हैं, जहां लगातार सीखना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। 5 समय का महत्व। हर क्षण अनमोल है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा संसाधन क्या है? पैसा नहीं, असली संपत्ति समय है। चाणक्य नीति कहती है, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझकर बोले और अपने समय का सही उपयोग करें। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। समय पर किया गया कार्य ही सच्चा लाभ देता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो समय का सदुपयोग करना सीखें। 6 आत्म अनुशासन और धैर्य सफलता की असली कुंजी। दोस्तों, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य आत्म अनुशासन और धैर्य है। चाणक्य की नीतियाँ कहती हैं, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आत्म अनुशासन का अभाव व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं, तो इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। 7 संकट में संयम सही निर्णय ही बचाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीतता वही है जो सही निर्णय लेता है। चाणक्य कहते हैं, संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल लेता है, वही असली विजेता होता है। मुश्किल समय में जल्दबाजी में निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो मुश्किल समय में अपने दिमाग को शांत रखना सीखें। निष्कर्ष, चाणक्य नीति का सार। दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का विज्ञान है। अगर आप इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। संक्षेप में, समय का सदुपयोग करें, सही मित्र और संबंध बनाएं, धन का सही प्रबंधन करें, ज्ञान को अपनी ताकत बनाएं, आत्म अनुशासन और धैर्य बनाए रखें, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लें। अगर आप इन